हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि डिप्लोमा इन माइनिंग के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या स्कोप है, कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम पीडीपीडी नहीं किए हैं तो किसी जगह अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अगर पीडीपीडी कर लिए हैं तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को जरूर सर्कुलेट कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि डिप्लोमा इन माइनिंग में एडमिशन लेने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 10th पास होना चाहिए। आप 12 पास है तो डायरेक्ट लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हो, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले बात करता हूँ कि अगर आपने 10th पास किया है तो आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम देना है। पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आपका 17 साल उम्र है तो आप माइनिंग ले सकते हैं। सेकेंड है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं दिया है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से जाकर के उस कॉलेज का एंट्रेंस देके भी आप ले सकते हैं एडमिशन। दूसरी तरीका जो बात करते हैं वो है लेटरल एंट्री का। लेटरल एंट्री मतलब डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में एडमिशन करा सकते। उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके लिए है कि आपने 12 PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास हुआ हो, और अगर ये नहीं है आपके पास तो आप माइनिंग में जो कि 21 पेपर का एक वोकेशनल कोर्स होता है वो किया हो, या फिर ITI ट्रेड से स्पेशल सर्वेइंग का कोर्स होता है आपने वो किया हो। अगर ये चीज़ें आपने की है, ये इनमें से कोई भी अगर आपने किया है तो आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल है, बशर्ते कि आपका एज 17 साल होना चाहिए। डिप्लोमा इन माइनिंग 3 साल का जो कोर्स है उसमें आपको VT यानी वोकेशनल ट्रेनिंग भी करना पड़ सकता है। लेटरल एंट्री में भी एडमिशन लिया है तब भी आपको पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर झारखंड की बात करूँ यानी JUT जो अभी है, पहले SBT था, उसकी बात करूँ तो इसका एक नियम है कि आप 3 साल के कोर्स के दौरान कम से कम 6 महीने का 6 मंथ का वोकेशनल ट्रेनिंग किया हो। ये मैंडेटरी कंडीशन है। वहीं अलग अलग राज्य की बात करें, चाहे उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, सब जगह माइनिंग सेक्टर के लिए, माइनिंग ब्रांच के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, मैंडेटरी। जब आपका डिप्लोमा इन माइनिंग खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाने के बाद आप बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिम्फर की बात करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर CMPDIL की बात करें या IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की बात करें। इन सारे कंपनीज में वैकेंसी निकाली जाती है, जो कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 1, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, ये सारे बहुत सारे और भी कंपनीज है जो कि कंसल्टेंसी करती है अलग अलग सब्सिडरी कंपनी के लिए, अलग अलग कोल सेक्टर के प्राइवेट कंपनीज के लिए। आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। NTPC है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा सजेशन यह है कि अगर आपने डिप्लोमा इन माइनिंग किया है तो आपको PDPT यानी पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि 1 साल का एक समझ लीजिए कि कोर्स है, अप्रेंटिस कोर्स हो गया एक तरह से, आप अगर वो करते हैं तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, आपके लिए स्कोप बढ़ जाता है। अब बात करते हैं PDPT अगर आप कोल से करते हैं तो क्या बेनिफिट है, अगर आप PDPT मेटल से करते हैं तो क्या बेनिफिट है। अगर आप कोल से करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज है, कोल इंडिया लिमिटेड को छोड़ के। कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी में तो हर साल लगभग वैकेंसी आती है माइनिंग सरदार का, गवर्नमेंट का, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा में जेट का निकलता है, इफ्को है, BGR माइनिंग है, महेश्वरी माइनिंग है, तेल है, हिंडाल्को में भी 4 माइंस है कोल का, और महिंद्रा माइनिंग है, महिंद्रा कोलफील्ड जिसको बोलते हैं। ऐसे तमाम प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसी में आगे बढ़ सकते हैं, सेकंड क्लास मैनेजर और आगे के पोस्ट को भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेटल माइनिंग की। अगर आप PDPT मेटल से करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी कंपनी है, जैसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें, नाल्को की बात करें, बाल्को, जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वेदांता ग्रुप है, और भी बहुत सारी माइनिंग सेक्टर में MOIL है, और भी तमाम कंपनीज है जिसमें आप करियर बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कोल सेक्टर में इंटरेस्टेड है या मेटल सेक्टर में इंटरेस्टेड है। आप जिस भी सेक्टर में इंटरेस्टेड है, आपको PDPT यानी पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि डिप्लोमा के बाद 1 साल का अप्रेंटिस कोर्स होता है जिसमें बाकायदा स्टाइपेंड भी दिया जाता है, तो आप वो कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत बेहतर रूप से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं, और अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।